दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और आज एक विषय पर जो बात करने जा रहे हैं, तो वैसे तो देखा जाए तो हम अभी करने से पहले भी जो सोच रहे थे वही थे कि वो इतना कोई उतना मतलब गहन चर्चा वाला विषय तो नहीं है, लेकिन एक विषय है, बातचीत करने के लायक है और हमारे जो जितने भी जो भी देश के नागरिक हैं उन सब में ये चर्चा होना शुरू हुई है। हमको भी बहुत सारे लोगों ने जो है दोपहर से अब तक जो है बहुत सारे फोन भी आ गए। वो मामला ये है कि अब ये तो सब जानते हैं कि नए संसद भवन की जो उनका जो उद्घाटन होगा, वहां ये बताया जा रहा है कि भाई वो प्रधानमंत्री जी खुद करेंगे। वहां राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। हालांकि होना तो ये चाहिए कि उन्हीं के वरद हाथों से ये नए भवन का उद्घाटन हो। अब इसमें ये एक नया मोड़ ये आया है अभी कुछ समय पहले कि कांग्रेस समेत जो समान विचारधारा वाली जितनी पार्टी है, वो मैं आपको दिखा दूंगा सब, उन सब ने जो है फैसला किया और एक संयुक्त रूप से एक पत्र जारी किया है, सभी मीडिया को भेजा गया है। वो ये है कि भाई हम, क्योंकि ये जो संविधान है उसके आर्टिकल 79 का उल्लंघन करता है पूरा ये जो कार्य होने जा रहा है, तो इसीलिए ये सब पार्टीज जो हैं अब वो उस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे, वो उन्होंने घोषित कर दिया है। तो इस पर हमने कहा कि थोड़ी बात कर ली जाए। और अमृतकाल तो बहुत कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन ये कौन सा काल है इसको समझने के लिए, और क्योंकि प्रधानमंत्री जी अमृतकाल मना रहे हैं वहां ऑस्ट्रेलिया में, तो अब यहाँ पे सब ये सब चल रहा है, तो हमने कहा एक बार बात कर ले। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और खुद राजनीति से एक समय बहुत लंबे अरसे तक जुड़े हुए जो हमारे वरिष्ठ हैं, आनंद वर्धन सिंह साहब, उनको हमने आमंत्रित किया, तो उनको हम साथ में जोड़ लेते हैं और फिर इस मुद्दे पे हम बात करते हैं। तो सिंह साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अब ये सब विपक्षों ने, मैं बता भी दूं साथ में ये खत भी दिखाता हूं, हम लोग बात तो कर ही रहेंगे। ये लोग देख भी ले, ये खत है, ये खत है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये खत में आप देखेंगे कि इन लोगों ने डिसाइड किया है, और पार्टी बता दूं मैं कौन कौन सी है इसमें। कांग्रेस पार्टी है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, आम आदमी पार्टी है, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है वो है, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस जो मणि वाली है वो, फिर विदुथलाई चिरुथिगल कच्ची, फिर राष्ट्रीय लोक दल, फिर तृणमूल कांग्रेस मतलब कि टीएमसी, फिर जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मतलब कि एनसीपी, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जो जिसको कहते हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी है, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और मारूम लारजी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये इतनी पार्टी ने मिलके पत्र संयुक्त रूप से जो आप देख चुके हैं उसको उन्होंने जो है वो को जारी किया और सबको बताया। अब ये बहिष्कार करेंगे, कह रहे हैं कि पत्र भी पूरा पढ़ के सुना सकते हैं, लेकिन अब कुल सार तो यही है कि भाई संविधान के 79 आर्टिकल का ये पूरी तरह से भंग है और ये हम सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। इससे क्या होगा बहिष्कार करने से? देखिए, मैं मयूर जी दो चीजें, उसमें एक नाम आप शायद उसको आप पढ़ने में वो हो गया, उसमें सीपीएम भी है भाई, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी भी है। हाँ, बोले नहीं वो है, नहीं आप ही की लिस्ट में, मैं उसी में देख के मैं भी पढ़ रहा था। तो खैर, पहली चीज ये है कि ये सारी चीजें, एक तो पोजीशनिंग की बात है, इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष यह है कि इसको किस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी और मोदी जी करते हैं, ये भी थोड़ा लोगों के सामने इसका खुलासा होना चाहिए। क्योंकि जो मोदी जी का एक बहुत है कि मेरी ही फोटो, मैं ही अकेला, दूसरे की फोटो नहीं, ये इसको रोग कह लीजिए, हम एक अच्छा टर्म किसी ने बताया कि भाई छपास और दिखास रोग कह लीजिए। ये छपास और दिखास रोग की एक समस्या है मोदी जी की। तो अब उसको भी लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, क्योंकि लोग अभी तक, भाई ठीक है, लोग बहुत बहुत दिन बाद ये पकड़ में आया कि ये टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं, बहुत दिन बाद ये पकड़ में आया कि इतने ये कैमरे लेके चलते हैं, तो वो धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं। तो एक तो ये है कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज आके इस बात को कह रही हैं। दूसरा ये है कि अगर ये नहीं बोलती तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने लोकतांत्रिक जो उनकी जिम्मेदारी है उससे भी ये
भाग रही होती हैं, क्योंकि ये गैर लोकतांत्रिक बात हो रही है। जो आर्टिकल 79 जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जब आप डालेंगे और उसको गूगल करिए, आर्टिकल 79 पढ़िए, तो वो किसको पढ़ के मिलती है? उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 हाउसेस, दोनों सदन। तो हाँ, तो राष्ट्रपति और दोनों सदन मिलके ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनती है। उसको आप बाहर कर देंगे। दूसरा क्या है कि कोई ऐसी चीज नहीं, मोदी जी की एक तो ये मनोवृत्ति, ये जो हर जगह झंडी वही दिखाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को 10, 20, 25 चल चुकी हैं, झंडी वही दिखाएंगे। अरे कुछ तो छोड़ दो दूसरे के लिए। ये बिल्कुल नहीं छोड़ने को तैयार हो, खास करके जहां फोटो खींचनी हो। इसके बारे में एक और चीज बता दूं, ये पहला उद्घाटन नहीं कर रहे उसका। इस जगह आके कई बार, 2 बार और उद्घाटन कर चुके हैं। जब फाउंडेशन स्टोन डालना था तब भी इन्होंने आके अपना वो लगवा दिया। फिर उसके बाद जब, अगर आपको याद हो, पिछले नवंबर या अक्टूबर महीने में अशोक की लाट, एम्बलम ऑफ इंडिया का भी वो ना था, उसको भी कर दिया था, जिसमें ये एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो जो शेर हैं वो बहुत ही खूंखार वाले शेर हैं, और जो हमारे बौद्ध स्तंभ के थे वो भाई सौम्य शेर हैं, तो इन्होंने तो खूंखार वाला बीजेपी का शेर लगा दिया। इस तरह की बातें हुई। तो 2 बार ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर चले जाना है उनको। अब वही दूसरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली बीजेपी हैज आल्सो मिस्ड द पॉइंट। आपके सर्वोच्च पद पे बैठी हुई हैं मुर्मू जी, महिला हैं, आदिवासी हैं, आप ये इज्जत उनको देते हैं, सबको अच्छा लगता है, क्योंकि ये एक बार रही है। मुझे कल, मतलब इसके बहुत से उदाहरण हैं। कल भी एक डॉक्टर एस एन साहू आए थे मेरे कार्यक्रम में। उनके पास, चूंकि वो उस पद पे काम किए हैं के आर नारायणन साहब के साथ, उन्होंने 50 उदाहरण दिए। उन्होंने बताया कि जब रवि रे साहब स्पीकर थे तो पार्लियामेंट के अंदर 2 फोटो लगनी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और डॉक्टर लोहिया की जी। तो एज स्पीकर ऑफ द हाउस भाई इन्होंने, रवि रे ने चिट्ठी लिखी प्रेसिडेंट को, नारायण साहब को, कि आप जब अपना समय दे दीजिए तो आप ये दोनों फोटो आपको वो करना है। तो उन्होंने कहा मैं कहीं बाहर हूं। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग वेट करेंगे, हम लोग ऑफिस करेंगे। तो उन्होंने एक लिखित जवाब दिया। उन्होंने कहा नहीं, देखिए ऐसा है कि एक फोटो मैं करूंगा, एक फोटो आप किसी और से कराइए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, जितने ज्यादा लोग करेंगे उतना अच्छा लगेगा। तो फिर उन्होंने अपना वो भी दे दिया कि मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मैं कर देता हूं, डॉक्टर लोहिया क्या कर। तो डॉक्टर लोहिया की फोटो को अनवेल किया वीपी सिंह ने, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत वैसी बात होती हैं जो एक परंपराओं पे आती हैं। ये सारी चीजें परंपरा पे हैं। आप परंपरा ना मानिए तो कुछ नहीं है। आप अगर अपने किसी बड़े को मिलते हैं तो आप भाई नमस्कार करके अभिवादन करते हैं, मत जोड़िए, आप दीजिए, 2 गाली दे के बात करिए। जैसे मुझे एक चीज मयूर जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ओल्ड स्कूल का हूं। कि हमारे टीवी पे भी अगर आजकल आप देखिए तो एक शुरू हो गया है, एक 30-25 साल की कोई महिला या लड़का होगा, वो एक 70 साल के किसी सीनियर जर्नलिस्ट को पहले नाम से बुला रहा है। हाँ विनोद, हाँ मयूर, हाँ फलाना। अरे भाई, तुम्हारे बाप की उम्र का है और ये हिंदुस्तान में बैठ के तुम एंकरिंग कर रहे हो, तुम अमेरिका के लिए एंकरिंग नहीं कर रहे हो। तुम अपने बाप को जाके या अपने नाम से बुलाते हो। जिस दिन आप अपने पिताजी को इस तरह से बुलाने लगी, आप मुझे बुलाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो कल्चर है कि अगर मैं आपको इज्जत दूंगा तो उसमें 99% टाइम में मुझे आप उस इज्जत में कुछ अपना और इज्जत बढ़ा के ही मुझे वापस करेंगे। ये हमारी परंपरा। तो तो पहली चीज तो यह है कि ये उनके उसको थोड़ा उस नकाब को हटा रही है। दूसरा जो ज्यादा फायदा, जो मुझे लगता है जो पॉलिटिकल मामला है इसका, और जिसकी वजह से ऑपोजिशन पार्टीज को ये चीजें अब धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं, उसको एक चीज समझ में आने लगी है कि देश की जनता ये चाहती है कि भाई बीजेपी को हटाओ। उसको ये भी चीज समझ में आने लगी है, देश की जनता ये भी कहती है कि ये सब लोग, तुम लोग जो इतना लड़ते हो, ये बहुत गड़बड़ है। उसको ये भी समझ में आने लगा है कि अगर हम एक कॉमन फ्रंट का कम से कम नाटक नहीं करेंगे, हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन देश के हमारे आप जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने का कम से कम आप स्वांग तो करेंगे कि हम सब लोग एक हैं, अंदर से भले ही आप लोग अलग अलग हो। तो इस तरह के उस पर, अच्छा इसमें हुआ क्या था, 2 चीजें अभी गुत्थी हो गई हैं। अगर इस पे सारा ऑपोजिशन एक साथ नहीं आता, वो बीजू जनता दल और उन लोग अभी भी नहीं आए हैं, लेकिन जो
लेकिन जो सो कॉल्ड अपने को कह रहे हैं कि हम इसके अगेंस्ट हैं, वो अगर इस पे नहीं आते तो इसी का दूसरा फॉल बैक था जो अरविंद केजरीवाल साहब का दिल्ली में वो चाह रहे हैं कि वो जो अध्यादेश आया है उसको राज्यसभा में सारी पार्टीज मिल के उसका विरोध करें। तो वो इस चीजें रिलेटेड है और ये ज्यादा अच्छा मौका है क्योंकि मोदी जी कुछ कहे लेकिन सारी जगह लिखा तो जाएगा ही ना कि ये बायकॉट हुआ था, इसमें आपकी इन हरकत की वजह से लोग नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ऑपोजिशन पार्टीज ने ठीक काम किया है और इससे दोनों फायदे हैं। एक तो बीजेपी का जो असली चरित्र है वो भी सामने आ रहा है और दूसरी तरफ इनके आपस में भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर भी हो रही है। पर प्रधानमंत्री जी को कहां फर्क पड़ रहा है सर? वो तो है, वो क्वाड नहीं होने वाला था लेकिन फिर भी चले गए वो ऑस्ट्रेलिया। वो फिर वहां किसी को अपने पैर भी पड़वा दिया और ऑस्ट्रेलिया पीएम से अपने आप को बॉस भी बुलवा दिया और बहुत शानदार एक नजारा भी खड़ा कर दिया। तो लगा कि जैसे कर्नाटक में जो ये जो जबरदस्त हार मिली थी उसका मुझे लगता है कि कुछ नैरेटिव जैसे वो यहाँ बन गया था पूरा, तो शायद उसी को बदलने का पूरा प्रयास वहां बाहर जाके एक तरह का शक्ति प्रदर्शन ही कर दिया उन्होंने। तो यहाँ जो भी हो रहा है विरोध, उनसे उनको कहाँ कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे दो चीजें लगती हैं। मुझे एक तो चीज ये लगती है कि अगर वो जब विदेश गए हैं तो कम से कम पेपर की हेडलाइन तो वही इस समय ड्रॉ कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि अगर वो हिंदुस्तान में रहते तो वो कुछ भी, आजकल उनका मामला उल्टा हो गया था, वो बेचारे कुछ भी कर रहे तो गड़बड़ हो जा रहा था। अगर वो हिंदुस्तान में रहते तो वो चीते उनके भाई जाने में बांदीपुर के शेर उनसे मिलने नहीं आए, वो भग गए। वो जो इतने मुश्किल से वो चीते लेके आए हैं और उसमें से एक जब चीते के बच्चे हुए थे तो इनके मंत्री, इनके किसी पार्टी के सीनियर आदमी नहीं कहा था कि भाई प्रधानमंत्री ने की सारी मेहनत है जो ये चीते के बच्चे हुए, तो उसमें से बच्चा भी मर गया है। तो अब इनके पास जो भी कुछ हो रहा है वो इट इज गोइंग अगेंस्ट है। लेकिन मैं आपको ये जो आप चूंकि ऑस्ट्रेलिया की बात की है, मैं उसमें एक बहुत गंभीर बात है जो आपके साथ शेयर करूं, और वो बात उसका जो कहीं से उद्गम है वो आपके ही एक शो पे आपने मुझसे वो बात की थी और फिर मैंने उसको और डिटेल खंगाला था तो मुझे कुछ और मिलते गए थे। वो मैं बात इसलिए आपको बता रहा हूं कि याद दिला रहा हूं कि वो आपने एक मेरे साथ शो किया था जिसमें आपने नरेंद्र मोदी जी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात चीन गए थे और वो एक आपने क्लिप दिखाई थी। उस क्लिप में वो चाइना के उनसे मिल रहे हैं और फिर वो कह रहे हैं कि हमारे क्या कुछ लोग बंद हैं हम उनके। फिर उसको मैंने डिटेल में उसको निकाला और फिर आपसे बात हुई। पूरा मामला यह है, मैं दर्शकों को जल्दी से याद दिला दूं, पूरा मामला यह था कि हांगकांग से गुजरात के, मूलतः सारे लोग गुजरात थे, 100% इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि 2200 के नाम नहीं है, लेकिन 90% से ज्यादा लोग उसमें गुजरात के थे। ये लोग हांगकांग से डायमंड की स्मगलिंग कर रहे थे चीन और उसमें पकड़े गए थे। जिस समय का ये वाकया है उस समय डायमंड के काम में हमारे जो अभी के जो बड़े आदमी हैं, जो दुनिया के बड़े आदमी हो रहे हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट हुआ करता था। तो जो आपकी क्लिप है उस क्लिप को अगर आप पूरा देखिए तो वो ये गए चाइना एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और इन्होंने ऑन रिकॉर्ड है, इन्होंने खुद कहा, इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं वहां गया, हमारे यहाँ के 22 उन्होंने कहा हमारे यहाँ के लड़के पकड़ लिए गए थे, तो पकड़े गए थे तो हमने वहां जाके उनसे बात की, उनसे कोई मिल भी नहीं पा रहा था और फिर वहां के मैंने जो राजदूत थे उनसे भी बात की, वो मिल रहे हैं। तो राजदूत थे जयशंकर साहब और पैरवी कर रहे थे ये स्मगलरों की, स्मगलर की पैरवी करने गुजरात का चीफ मिनिस्टर गया था गुजरात के स्मगलरों की पैरवी करने। तो ये कितना मॉरलिटी, ये कितना, ये किसी देश के जासूस के लिए या देश के उसके लिए नहीं गए थे। एक फिर ये भी हुआ कि उसमें से 22 लोगों में से 11 लोग बरी हुए थे और 11 लोगों को सजा मिली थी। उसमें से एक ऑस्ट्रेलियन भी था जिसकी कोई पैरवी नहीं हुई थी तो उसको शायद लंबी सजा मिल गई थी लोगों को, किसी को 2 साल से लेकर 5 या 7 साल तक की सजा थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये इसलिए गए थे, मूल पर्पस जाने का ये था। अब जरा आप ऑस्ट्रेलिया भी याद करिए, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैं सिर्फ कुछ फैक्ट रख दे रहा हूं और हमारे दर्शक उसको अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगे वो करें। फैक्ट नंबर 1, क्वाड की मीटिंग होनी थी ऑस्ट्रेलिया में, जो 10 दिन पहले ही बाइडेन साहब ने ऑस्ट्रेलियन
जो प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बनीज हैं उनको फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आ सकता हूं, तो उन्होंने भी ऑफिशियली उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये बात सब जगह आ गई, ये कोई लास्ट मिनट कैंसिलेशन नहीं है, 10 दिन पहले कैंसिलेशन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया जाने का कारण ही था क्वाड की मीटिंग, लेकिन ये उसके बाद भी ये कहे कि नहीं नहीं मैं जाऊंगा। और क्यों जाऊंगा? क्योंकि मेरे कुछ वहां पे बिजनेस के लोग दोस्त, मतलब कुछ मीटिंग्स लगी हुई हैं और इंडियन डायस्पोरा से मिलूंगा। ये हो गई बात एक। मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं, मैं बाकी कुछ नहीं बोल रहा। दूसरी फैक्ट यह है कि एंथोनी एल्बनीज साहब जो हैं वो 8 मार्च को ही हिंदुस्तान आए थे 4 दिन की यात्रा पे। तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि आप 4 साल से नहीं मिले हैं, आपको बहुत सी चीजें कहनी। भाई मयूर जानी साहब, अगर हमसे एक महीना पहले आप आके मुझसे मिले हैं तो मेरी कोई ऐसी हड़बड़ाहट भी नहीं कि मुझे आपके से जाके मिलना है। 8 मार्च को हिंदुस्तान आए थे, तो ये भी सिर्फ फैक्ट मैं बोल रहा हूं, उसके बाद नहीं बोल रहा हूं। 4 दिन के लिए आए थे, डिटेल बातचीत हुई होगी, ये मेरा मानना है। लेकिन क्योंकि वो 8 मार्च को आके शायद 11-12 मार्च को चले गए थे, 17 मार्च को ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा होता है, नाम है उनका बालेश धनखड़, और वो हैं फाउंडर ऑफ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑफिशियली। जी जी, सिडनी में रहते हैं, ओवरसीज फाउंडर ऑफ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हैं। 13 चार्ज रेप के लगे हुए हैं, ऑलरेडी गिरफ्तार हैं। कोरियन महिलाओं के साथ का रेप करते थे और उसकी फोटो बनाते थे और उसके बाद क्या क्या करते थे, सब चार्ज हैं। और वो फाउंडर ऑफ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी थे। और 2000 मतलब जब ये 14 में हमारे मोदी जी पहली बार गए थे तो बहुत एक्टिव थे। उनकी फोटो है हम प्रधानमंत्री जी के साथ, वो फोटो है। अब ये कहा जाता है, ऑफिशियली बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने मार्च 2018 या कभी 2018 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये मानते हैं कि उससे पहले इनके साथ थे। मुझे ये अच्छा, 17 मार्च को ये पकड़े गए। उसके बाद अप्रैल में इनका मुकदमा चला। अब हो गया है फैसला जो होता है, फैसले के लिए मई में फैसला आना है। ये सिर्फ मैं फैक्ट बोल रहा हूं, मेरे पास कुछ वो नहीं है। मैं समझ गया सर। सिडनी जा रहे हैं। और वो व्यक्ति जिसने 2014 में बहुत भव्य इनका स्वागत कराया था, वो व्यक्ति जेल में है। उस व्यक्ति का मुकदमे का वो करनी है। पास्ट में आप खुद ही एडमिटेड है कि आप जाके स्मगलरों की पैरोकारी आपने जाके चीन में की है। अब बाकी दर्शक अपने आप समझें कि ऑस्ट्रेलिया जाने का क्या कारण है। और एक फैक्ट ये भी तो है सिंह साहब कि अदानी ने एसबीआई से $1 बिलियन जितना पैसा लिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में उसके प्रोजेक्ट को शुरू करने में। वो लगातार जब से कोशिश कर रहे हैं, वहां घाटे में ही वो प्रोजेक्ट जा रहा है। वहां पैसा डूब ही रहा है, वो कुआं है, वहां पैसा जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आप 8 मार्च को आए थे, तो ऐसी तो कोई डिप्लोमेटिक जरूरत तो थी ही नहीं कि फिर वहां का दौरा जो है हमारे आपके पैसे से कर लिया जाए। तो एक फैक्ट मैंने भी डाल दी इसमें कि अदानी साहब का भी बहुत एक लंबा जो है पैसा फंसा हुआ है और वहां उनका बहुत विरोध हो रहा है। फंसा ही नहीं, एक और मयूर साहब, उसको और भी मतलब और भी दर्शकों को पता होना चाहिए जी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें ऑस्ट्रेलिया के लिए हम 9वें नंबर के उनके ट्रेडिंग पार्टनर हैं। मतलब वो टोटल जो एक्सपोर्ट, और हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया 17वें नंबर का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया उससे नीचे है, तो हम उसके लिए ज्यादा अहम है। मेरा कहना हम उसके लिए ज्यादा अहम है। लेकिन हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। और यह भी समझ लीजिए कि वहां से जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम एक चीज करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट होती है वो कोयला है। और वो कोयले का मतलब अडानी जी। जैसे कोका कोला मतलब ठंडा मतलब कोका कोला, कोयला मतलब अडानी। हाँ, तो इसका मतलब अडानी जी। तो ये अडानी जी का भी कहीं ना कहीं कुछ मतलब, इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन संदेह तो मन में आता है। मैं एक चीज और आपके दर्शकों को बता दूं, वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैंने कल भी अपने उसमें भी किया है अपने एपिसोड में, और वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये G7 में क्यों गए थे, ये जापान क्यों गए थे? G7 में आप हैं ही नहीं भाई, आप G7 के तो मेंबर नहीं है।
G7 का मेंबर तो यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब लोग हैं। जापान होस्ट कर रहा है, उनकी 49 समिट थी। आप क्यों गए थे? तो ये कहा गया कि नहीं नहीं, देश के दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों को बुलाया गया था उसमें। तो अच्छा भाई, चुनिंदा देशों को बुलाया गया था, तो वो चुनिंदा देश 9 थे। उस 9 देशों में एक देश यूक्रेन भी था। तो यूक्रेन की बात समझ में आती है। आज वो विश्व में जहां भी उसको मौका मिल रहा है, अगर वो बुलाया जा रहा है तो अपनी लॉबिंग कर रहा है, उसको एक अपने पक्ष में एक बनाना है, माहौल बनाना है। उसके अलावा जो उस 9 जो चुने हुए लोग थे, उनका जरा सुन लीजिए। उसमें से एक देश है, मैं नाम अभी उसका भूल रहा हूं, कैमरून या क्या है उसका नाम, मैंने कहीं कल लिख रखा था। कैमरून नहीं है, नाम उसका कुछ और है। मैं देखूंगा अगर कहीं मुझे मिल जाएगा। दो, आप मतलब कोई भी उसको देख लेगा, 2 देश हैं। उसमें से एक देश जो है कोरान, एक अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, उसकी कुल आबादी 8.5 लाख है, जिसकी अहमियत के साथ हमें भी जोड़ा गया था। 140 करोड़ के वो, और एक 8.5 लाख को। और एक जो दूसरा देश है, वो तो उससे भी बेहतरीन है। दूसरा देश जो है, उसकी कुल आबादी 15,000 कुछ 55, 15,500 है। उन 9 इंपॉर्टेंट देश जिनसे दुनिया नहीं चल रही है, उसमें हम लोग भी बुलाए गए थे। तो आप ठीक है, आप ये सब अपना समझाते रहिए लोगों को, यहां लोग खुश होते रहें। क्योंकि ये जो आपने और हमने देखा, जो ओवर टाइम बीजेपी इस समय हो गई, पैर छुआ पैर छुआ पैर छुआ, वो अब उस देश का भी मतलब धन्य है वो देश। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को ये पता है, वर्दी पहन के आप अपने पिता के भी पैर नहीं छू सकते हैं। अगर आप किसी भी वर्दी में है, चाहे वो पुलिस की है, चाहे वो फौज की है, इन अ यूनिफॉर्म यू आर नॉट सपोज टू। और उसका कारण यह है क्योंकि जब आप वर्दी पहन लेते हैं तो आप मयूर जानी नहीं होते हैं, आप उस देश का एक हिस्सा हो जाते हैं, जो उस वर्दी की ताकत आपको देता है। और इसलिए वो वर्दी किसी के सामने झुकनी नहीं चाहिए। उसी तरह से जो ये राष्ट्राध्यक्ष लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये केवल वो नहीं होते हैं, ये राष्ट्र जा रहा है। जब आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं बाहर जाते हैं तो वो पूरे भारत के 140 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसी तरह से उस देश के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो देश रिप्रेजेंट कर रहे थे। कोई भी देश, वो चाहे 15,500 का देश हो, वो भी आपके साथ बगल में कुर्सी डाल के वैसे ही बैठा हुआ था उसका प्राइम मिनिस्टर, जैसे आप 140 करोड़ के थे। क्योंकि जब राष्ट्र की बात आती है, चाहे वो 15,500 का राष्ट्र हो, चाहे 140 करोड़ का, वहां बराबर है। उस व्यक्ति ने अपने देश के लोगों के साथ बेईमानी की है, जो उसने झुक के सार्वजनिक रूप, आप अकेले कमरे में जाके साष्टांग करिए, पैर दबाइए, पैर पुखारिए, पैर धोइए, सब करिए भाई, वो आपकी अपनी निष्ठा है। लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई राष्ट्र किसी भी जगह झुक के इस तरह का अभिवादन नहीं कर सकता। पर ये देखिए ना, कितना बड़ा एक दृश्य बन गया ना। बस वो कौन है, उसका महत्व क्या है, उसकी खुद की जो है, उस राष्ट्र की और उस आदमी की खुद की औकात या काबिलियत क्या है, वो सब बातें नहीं हो रही। कह रहे हैं कि एक देश का बड़ा राष्ट्रपति या सबसे बड़ा जो पैर छुए, मतलब ये दिखाने की भी कोशिश की जा रही है, समझाने की। और इस तरह से व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है सर अभी, कि अगर बाहर का कोई राष्ट्र प्रमुख जो है अगर पांव छू की इतनी इज्जत करता है, और तो देश में ये लोग जो है इनकी टिप्पणी और टीका और निंदा करने जो कर रहे हैं, उनको शर्म से डूब मरना, मतलब डूब मर जाना चाहिए। इस तरह का एक पूरा नैरेटिव जो है इस तस्वीर के चलते खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये मैं लगातार देख रहा हूं 2 दिन से, तो यही है। जी 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 जी, मैं भी ये मानता हूं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मुझे लग रहा है कि वो राष्ट्र बहुत खराब है जिस राष्ट्र ने ऐसा काम किया है। उस राष्ट्र के ऊपर भी, मतलब मेरा तो बेसिक क्वेश्चन उस राष्ट्र के, उस व्यक्ति के ऊपर है। क्योंकि राष्ट्र नहीं झुक सकता है। राष्ट्र कोई भी राष्ट्र हो, छोटा बड़ा कोई भी राष्ट्र, किसी के सामने नहीं झुकता है। बिल्कुल। तो यही था सर, कुल मिला के। चलिए, हमने आपसे जानकारी और बातचीत जो है वो की, और मेरे ख्याल से दर्शक जो हमारे हैं उनको एक चीज तो समझ में आ गई होगी। अगर मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मन के द्वार जो है खुले हों तो फिर बातचीत हमारी सबको समझ में आएगी। अगर बंद है तो फिर लफड़ा है। तो ये जरा खुला रखना बहुत जरूरी होता है,
क्योंकि हम किसी के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ जो है इस देश के प्रति जो हमारा दायित्व है वो निभाने की कोशिश करते हैं, उसमें जो सच लगता है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। फिर किसी और मुद्दे में बात करना है। और दूसरी बात मैं आप जाहिर से कह दूं कि आप सब जानते हैं वैसे कि सिंह साहब का जो उनका भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है पब्लिक इंडिया करके, जो नहीं जानते उनको बता दूं मैं, ताकि वो भी जो है वहां भी जाए, हम भी वहां उनके जो कार्यक्रम होते हैं हम टाइम निकाल के देखते हैं। आप भी उस प्लेटफॉर्म पे जरूर जाइए और टाइम निकाल के बिल्कुल देखें इसको। और बस ये कहना बाकी था, मैं एक्चुअली शुरुआत में कहना था लेकिन मैं भूल गया था, तो मैंने कहा अरे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों ये पूरा एक कार्यक्रम जो आपने देखा अभी, और इस मुद्दे पे हमने बात की कि एक तो ये एक तो है ही है बात कि प्रधानमंत्री तो एक चुना हुआ एक नुमाइंदा है ना, वो तो क्या है, वो जैसे एक कोई भी सांसद होता है वैसे वो भी एक सांसद है। हाँ, बाकी सब ने मिलके उनको एक सत्ताधारी पक्ष जो है उसका मुखिया बना के वहां पे बिठाया है। वो संवैधानिक रूप से वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन संसद या पार्लियामेंट जो बनती है वो राष्ट्रपति और 2 सदन से बनती है। राष्ट्रपति के बिना की संसद या पार्लियामेंट जो है मुमकिन नहीं है। तो उनको न बुलाना राष्ट्रपति को, ये बहुत ही अशोभनीय बात है। संविधान के खिलाफ लिया गया इसको एक निर्णय कह सकते हैं, और उस निर्णय का विरोध जो जितने ये सभी जो दल हैं विपक्षी, उन्होंने जो मिलके कहा और ये निर्णय किया कि हम अगर ऐसा रहा तो उस उद्घाटन में नहीं जाएंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। और फिर जो मोदी जी की जो विदेश यात्रा वाली बात जो सिंह साहब ने कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। आशा करते हैं कि आप इस जो चर्चा है उसमें से कुछ सार ले पाए होंगे। और आपको क्या लगा इस कार्यक्रम को सुनने के बाद, देखने के बाद, तो ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप जरूर से कमेंट करें। और अगर बात अच्छी लगी हो तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर किया करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।